हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीबीएसई कॉर्नर। आज हम सर्कल की थ्योरम्स को रिवाइज करने जा रहे हैं। ये आपका रिवीजन बैच जो चलता है, इसमें हम धीरे धीरे सभी टॉपिक्स को कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपका हर एक सब्जेक्ट का हर एक टॉपिक कवर अप हो जाए। थोड़ी और ज़्यादा वीडियो की क्वांटिटी को हम इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक, जिसमें हम सर्कल की दोनों थ्योरम्स को, जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। द वेरी फर्स्ट थ्योरम जो इंपॉर्टेंट में आएगी, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसका मतलब है कि जो रेडियस हम इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे बनाते हैं तो वो वहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। पहले दो तीन बेसिक बातें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फर्स्ट थिंग, जो एक सर्कल होता है उससे टच करती हुई जो एक लाइन पास होती है, सिर्फ एक पॉइंट को टच करती है, उसको टेंजेंट कहते हैं। जिस पॉइंट पे सर्कल को वो टच करती है वो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, तो इट मीन जो P है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अब सेकंड थिंग, जो ये थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग ये जो रेडियस टच करेगी इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को आके, तो ये जो हमारी टेंजेंट है उससे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ये हमें प्रूव करना है, ऐसा थ्योरम में बोला है। तो इट मीन्स OP इज परपेंडिकुलर टू AB। OP इज रेडियस एंड AB इज टेंजेंट। ये OP रेडियस है और AB टेंजेंट है। हमें प्रूव करना है कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एक पॉइंट लेंगे Q विच इज आउटसाइड द सर्कल, और जो कि लाई करेगा हमारी इस टेंजेंट के ऊपर। अब हम OP को ज्वाइन कर लेते हैं, O to P। हम लिखेंगे ज्वाइन OP एंड OR। OQ बोल सकते हैं, R की आगे चला जाएगा। अब हम देखेंगे OQ को, OQ इक्वल्स टू, देखें आप तो इट इज OR प्लस RQ। OR प्लस RQ, OR प्लस RQ है, इन दोनों से मिलके OQ बना है। अब जो OR है दैट इज रेडियस। ये OR जो है वो रेडियस है और OP जो है वो भी रेडियस है, और दोनों एक ही सर्कल की रेडियस है, इसलिए हम कह सकते हैं OP इज इक्वल्स टू OR। OP इक्वल्स टू OR। अब OR की जगह अगर मैं OP लिख दूं तो यहाँ OQ विल बी इक्वल्स टू OP प्लस RQ हो जाएगा। अब OQ OP से बड़ा हो गया, क्योंकि OQ मिलके बना है OP प्लस ये वाली लाइन प्लस RQ, तो मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा ही है OP से। तो इसे इक्वेशन 1 लिखेंगे और कहेंगे बाई इक्वेशन 1 OQ इज ग्रेटर देन OP। OQ जो है OP से बड़ा है। और ऐसे ही अगर हम कितने भी पॉइंट लेंगे तो सारे पॉइंट्स बाहर ही लाई करेंगे सर्कल से, और वो सारे के सारे इस OP से बड़े ही आएंगे। सो वी कैन से दैट OP इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द टेंजेंट। OP is smallest। OP is smallest और smallest distance between any two point is the perpendicular distance। जब भी कोई दो पॉइंट्स होते हैं उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर होता है तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। मतलब परपेंडिकुलर लाइन ही सबसे छोटी लाइन होती है किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में। और हमने अभी प्रूव किया कि OP जो है वो स्मॉलेस्ट है, देयरफॉर वी कैन से OP इज परपेंडिकुलर टू AB। बस इतना सा आपको लिखना है और प्रूव करना है। ये जो बातें ओरली मैंने आपको बोली है आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। पर्टिकुलरली मैंने वो सारी बातें इसलिए नहीं लिखी है ताकि आप अपनी लैंग्वेज में बना के उसको लिख पाएं।
नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, उसको प्रूव करते हैं। द टेंजेंट्स, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। उसके लिए हम लोग एक सर्कल बनाएंगे और बाहर से दो टेंजेंट्स लेके आएंगे, क्योंकि उसने कहा लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, दो टेंजेंट्स हमें चाहिए जो कि बाहर से लानी है। तो उसके लिए एक सर्कल बनाते हैं और उस पर दो टेंजेंट्स बना लेते हैं। अब हमने एक सर्कल बनाया है, दिस इज द सर्कल, और एक्सटर्नल पॉइंट ए लिया है जहां से हमने दो टेंजेंट्स बनाई है, ए पी एंड ए क्यू। ये बनाने के बाद आपको लिखना है कि हमें कंस्ट्रक्शन क्या करना है। तो कंस्ट्रक्शन में आपको लिखना है कि ज्वाइन ओ पी, ओ क्यू एंड ए ओ, ये तीनों को ज्वाइन करने का आपको लिखना है कंस्ट्रक्शन के अंदर। नाउ वो टू प्रूव में आप लिखेंगे ए पी इक्वल्स टू ए क्यू। हमें प्रूव करना है कि जो ए पी टेंजेंट है ए क्यू के इक्वल है। ए पी जो सिर्फ एक पॉइंट से टच होते हुए बाहर से जा रही है और ए क्यू जो सिर्फ इस पॉइंट से टच होके जा रही है क्यू से, इसलिए इनको टेंजेंट्स बोला गया है। तो हमारे पास यहाँ दो टेंजेंट्स है ए पी एंड ए क्यू, और इनको हमें इक्वल प्रूव करना है। क्या कंस्ट्रक्शन लिखना है वो मैंने आपको बता दिया है। अब जब दो लाइन हमें कभी इक्वल प्रूव करनी होती है और वो किसी हमारे सर्कल के अंदर ट्राइंगल्स बनाती हैं, तो उन दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, सिमिलर प्रूव नहीं करेंगे। सिमिलर प्रूव करके एंगल्स इक्वल होते हैं, ना कि साइड्स। तो साइड्स इक्वल प्रूव करने के लिए हमें उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता है। तो ये दोनों साइड हम देखेंगे, एक इस ट्राइंगल में आ रही है तो दूसरी इस ट्राइंगल में आ रही है। तो उसके लिए हमें ट्राइंगल ए पी ओ हम लिख लेंगे इन ट्राइंगल ए ओ पी एंड ट्राइंगल ए ओ क्यू, ये दो ट्राइंगल ले लेंगे। और अब हम देखेंगे ए ओ, ये जो लाइन है ए ओ इज इक्वल्स टू ए ओ, क्योंकि दोनों ट्राइंगल में आती है, इसमें भी और इसमें भी। आपको याद दिला दूं कि किन्हीं भी दो ट्राइंगल को अगर हमें सिमिलर प्रूव करना होता है या कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता है, तो सबसे पहले हम उन दो ट्राइंगल की बात करते हैं। तो फिर से हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारी जो पहली कंडीशन थी वो थी ए ओ इक्वल्स टू ए ओ। इसके आगे लिखेंगे कॉमन, क्योंकि ये दोनों के लिए कॉमन होती है। दो ट्राइंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए कोई भी तीन चीज इस ट्राइंगल के इक्वल प्रूव कर देनी होती है, जिसमें से हमने पहली ली है ए ओ इक्वल्स टू ए ओ। दूसरा ओ पी जो ये है, दिस इज रेडियस, और दिस ओ क्यू इज ऑल्सो रेडियस ऑफ द सेम ट्राइंगल। सेम ट्राइंगल है तो रेडियस आपस में इक्वल होंगी, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे आप रेडियस बनाइए सेंटर से किसी एक सर्कल के अंदर इनफाइनाइट रेडियस बनेंगी, लेकिन वो सब की सब आपस में इक्वल होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि OP इक्वल्स टू OQ। इसका आप रीजन लिखेंगे कि ये रेडियस है ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। फिर अब हमारे पास दो चीज़ें हो गई, अब हमारे पास एक चीज़ और चाहिए, वो हमें देखना पड़ेगा। उसके लिए आप पीछे जाएं, पिछली जो हमने थ्योरम प्रूव की है उसमें आप देखेंगे कि सेंटर से जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक लाइन आती थी, उसको हमने प्रूव किया था कि वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो उसको यहाँ यूज करके हम बोल सकते हैं कि ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल भी 90 डिग्री है, क्योंकि अभी हमने पीछे प्रूव किया है। तो हम लिखेंगे एंगल APO इज इक्वल्स टू एंगल AQO 90 डिग्री, ऐसे आप लिख देंगे। अब आप इसमें बता सकते हैं कि हमारा जो दो ट्राइंगल हैं उनमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे वो 90 डिग्री बनाता है। तो आप चाहे लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी बता सकते हैं। अब हमारे पास तीन चीज़ें हो गई। तीन चीज़ें होने से एक 90 डिग्री है और बाकी दो साइड आपस में इक्वल है, लेकिन जो 90 डिग्री को इंक्लूड करता है वो दोनों लाइन नहीं है। तो इसलिए ऐसे नहीं बोल सकते हैं, हम बोलेंगे RHS। बाई RHS हम लिखेंगे बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी।
RHS कॉन्ग्रुएंसी बोलना पड़ेगा आपको। तो हम RHS कॉन्ग्रुएंसी से कह सकते हैं कि ट्राइंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOQ। तो यहाँ हम कॉन्ग्रुएंट का साइन यहाँ लगा देते हैं, तो ये साइन इसके बीच में आके ये लाइन यहाँ पर लिखी जाएगी। फिर अब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम कह सकते हैं कि AP इक्वल्स टू AQ, AP इक्वल्स टू AQ बाई, अब AP इक्वल्स टू AQ हमने दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल को प्रूव करके साबित किया है, तो इसलिए हम उसको लिखेंगे कि CPCT बाई CPCT। CPCT इज द कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की वजह से वो दोनों आपस में इक्वल होने वाले हैं। देयरफॉर AP इक्वल्स टू AQ, जो कि हम प्रूव कर चुके हैं। आज आप लोगों को पता चला कि इन दोनों थ्योरम को कैसे प्रूव किया जाता है। आज का रिवीजन हमारा यही था, ताकि आप लोग सर्कल की जो एक्सरसाइजेस हैं उसमें इनको यूटिलाइज कर पाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक्स एंड न्यू क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।